हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीटीयू ड्राइवर एंड कंडक्टर के लिए रोड सेफ्टी, ट्रैफिक रूल्स और व्हीकल मेंटेनेंस से पार्ट 5 देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि रोड सेफ्टी जो हैं और ट्रैफिक रूल्स जो हैं, इनके क्वेश्चन जो हैं वो कंडक्टर और ड्राइवर दोनों के लिए कॉमन रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से ट्रैफिक रूल से और सेफ्टी से जो रूल्स हैं दोनों के अंदर यहाँ पर कंडक्टर और ड्राइवर दोनों में पूछे जाने वाले हैं। तो ये कॉमन टेस्ट रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका रोड सेफ्टी, ट्रैफिक रूल्स एंड व्हीकल मेंटेनेंस से रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है, दिया नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है, यानी कि किससे रिलेटेड है। हॉर्न बजाना मना है, लगातार हॉर्न बजाएं। हॉर्न बजाना अनिवार्य है या हॉर्न बजाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हॉर्न बजाना मना है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो चिन्ह है ये किसको दर्शाता है, हॉर्न बजाना मना है। और जो ये चिन्ह है, आपने देखा होगा कि ये चिन्ह किसके अंदर है, सर्कल के अंदर है। और जो कोई चिन्ह अगर सर्कल के अंदर होता है तो वो अनिवार्य चिन्ह होता है, यानी कि कंपलसरी आप कह सकते हो। ठीक है ना। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे, यानी कि इसके अंदर अगर मैं कोई चिन्ह बना देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। अगर सर्कल के अंदर अगर आपके पास कोई चिन्ह है तो वो अनिवार्य है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप इसका उल्लंघन करोगे तो ये एक तरीके का अपराध माना जाएगा, और अगर अपराध हो जाएगा तो आपका चालान यहाँ पर कट सकता है। तो अगर कोई सर्कल के अंदर कोई चिन्ह बना होता है तो वो अनिवार्य चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कि हॉर्न बजाना क्या है, मना है। अगर आप वहां पर हॉर्न बजा दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा और आपका चालान यहाँ पर कट जाएगा। एक होता है आपके पास किसमें, एक होता है ट्राइंगल के शेप में जो चिन्ह होते हैं। ट्रायंगुलर शेप में जो चिन्ह होते हैं, ये कौन से चिन्ह होते हैं, ये आपका जो चिन्ह होते हैं ये इनको बोलते हैं आप किसका, संकेतात्मक, यानी कि आपका जो सूचना सूचना नहीं, आपको जो संकेत देते हैं या चेतावनी जो देते हैं। ठीक है ना। ये तो क्या देते हैं, चेतावनी जो चिन्ह होते हैं वो। तो अगर ट्रायंगल में कोई चिन्ह आता है तो वो चेतावनी के होते हैं। ठीक है ना। अगर उल्टा ट्रायंगल आता है, ये भी अनिवार्य चिन्ह होता है। उल्टा ट्रायंगल अगर आता है, ये इसी कैटेगरी में आता है। अगर उल्टा ट्रायंगल होता है तो ये क्या होता है, गिव वे, यानी कि रास्ता देने वाला, इसका मतलब होता है गिव वे। ठीक है ना। तो ये चिन्ह होते हैं कुछ, अगर सर्कल में आ रहा है तो वो अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है। आपको ट्रायंगल के अंदर क्या बना रखा है, टी बना रखा है। और ट्रायंगल के अंदर टी बना रखा है मतलब ये किस में है, ये क्या दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि आगे कुछ है, मतलब चेतावनी का चिन्ह है ये। चेतावनी चिन्ह होता है, मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, टी दे रखा है, मतलब ऐसे आगे सड़क है और आगे क्या चल रही है, मेन सड़क चल रही है। ऐसे क्या चल रही है, आगे मेन सड़क चल रही है। ऐसे सड़क जा रही है और आगे क्या जा रही है, मेन सड़क जा रही है। तो इसे क्या दिखाएंगे, टी है आगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे टी संधि स्थल है, आगे क्या है, टी संधि स्थल है, मतलब यहाँ से आप जा रहे हैं और आगे क्या है, ऐसे टी है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है ऐसे। ठीक है ना। तो ये क्या है, चेतावनी आपको दी गई है कि भाई आगे मेन रोड है। ठीक है ना, मेन रोड है, कोई बड़ी रोड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर हॉर्न बजाना मना होता है। राजमार्ग पर, मस्जिद, चर्च या मंदिर के निकट, अस्पताल या अदालत के निकट या पुलिस स्टेशन के निकट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अस्पताल और अदालत के निकट जो है वो हॉर्न बजाना मना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक राज्य में जारी किया गया मोटर ड्राइविंग लाइसेंस डैश मान्य होता है। तो एक राज्य में जो ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया है वो कहाँ पर मान्य होता है, केवल उस राज्य में जहाँ जारी किया गया है, विश्व भर में, पूरे भारत में, या दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो सिर्फ उस राज्य में नहीं, पूरे भारत में क्या है वो मान्य होता है। आप गाड़ी लेके कहीं भी जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कह रहे हैं नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है। तो जैसे ये चिन्ह दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में दिखाई दे रहा है। तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में जो चिन्ह होते हैं उनको कहते हैं हम सूचनात्मक, यानी कि जो आपको सूचना देते हैं। ठीक है ना, जो आपको इन्फॉर्मेटिव देते हैं, इन्फॉर्मेशन जो देते हैं। तो ये होते हैं इन्फॉर्मेटिव जो साइंस होते हैं। अगर ट्रायंगल में आते हैं या स्क्वायर में आते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। सर्कल में आते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे पास अनिवार्य चिन्ह होते हैं या फिर अपराध की कैटेगरी में जो आते हैं। अगर आप उनको उल्लंघन करोगे तो आपके चालान कट जाएंगे। और ट्रायंगल की जो शेप में आते हैं, इनमें जो चिन्ह होते हैं ये क्या देते हैं, चेतावनी देते हैं। तो ये क्या है, आपकी सूचना दे रहा है। आगे क्या है, आपके पास पेट्रोल पंप का यहाँ पर साइन है, तो यानी कि आगे क्या है, ईंधन स्थल है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन क्या हो रहा है, कहते हैं कि नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है। पहले तो आप ये बताएंगे कि ये क्या है, ये कैसा चिन्ह है। ये एक चेतावनी चिन्ह है, ठीक है ना। ये चेतावनी दे रहा है आपको कि आगे क्या है, ठीक है। नीचे दिया गया चिन्ह क्या आता है, जैसे आप यहाँ पर जा रहे हैं, आगे ऐसे बन रहा है, तो ये साइन अगर आपको नजर आ रहा है तो इसको क्या होगा, ये पैदल क्रॉसिंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आप व्हीकल लेके ऐसे जा रहे हैं और चिन्ह यहाँ पर लगा है ऐसे करके, ठीक है ना, इसके अंदर ये साइन बना हुआ है, तो ये क्या है, आगे आपको बता रहा है कि आगे क्या है, पैदल क्रॉसिंग है, वाहन को धीरे कर लिया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उल्लंघन करना अपराध माना जाता है। जैसे वही क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, कह रहा है कि किस चिन्ह का उल्लंघन करना क्या माना जाता है अपराध। केवल सचेतात्मक, जो आपको सूचना देते हैं या चेतावनी देते हैं, सूचनात्मक या फिर सचेत चिन्ह, दोनों का, ठीक है ना। आपका जो सचेत करते हैं जो आपको, ठीक है ना, जो आपको चेतावनी देते हैं वो किस में होते हैं, वो आपको पता है कि किस में करते हैं, ट्राइंगल में करते हैं, ठीक है ना। और या फिर सूचनात्मक और सचेत जो होते हैं, जो सूचना देते हैं, सूचना आपको पता है कि किसमें दी जाती है, सूचना इसमें दी जाती है। सचेत किसमें करते हैं, आपको ट्रायंगल से करते हैं। केवल सूचनात्मक, ठीक है ना, जो सूचना देंगे, मतलब ट्रायंगल जो होता है। केवल आदेशात्मक, आदेशक मतलब किसमें होते हैं, जो आपको आदेश देते हैं, जो अनिवार्य होते हैं। तो अगर आप इनका उल्लंघन कर देंगे, आदेशात्मक जो चिन्ह होते हैं, यानी कि जो आपके लिए अनिवार्य होते हैं, अगर आप इनका उल्लंघन कर देंगे तो वो किसकी कैटेगरी में आता है, वो अपराध माना जाएगा। और अपराध माना जाएगा तो आपको इसके अकॉर्डिंग पुलिस क्या कर सकती है, आपका चालान भी कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गया चिन्ह क्या निरूपित करता है, ये फिर से ट्रायंगल में, मतलब ये सूचना दे रहा है। और सूचना दे रहा है, किसकी सूचना दे रहा है, कि आगे क्या है, एक अस्पताल है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि आगे क्या है, एक अस्पताल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि चौपहिया वाहन में हैंड ब्रेक का प्रयोग डैश किया जाता है। जो आपके पास फोर व्हीलर होता है उसमें जो आपके पास हैंड ब्रेक लगी होती है, उसका यूज क्यों क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। वाहन खड़ा करने के लिए, वाहन को रोकने के लिए, अचानक ब्रेक लगाने के लिए, या गति कम करने के लिए। तो हैंड ब्रेक का यूज किस लिए किया जाता है, वाहन को खड़ा करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। वाहन को रोकने के लिए उसका यूज नहीं होता, वाहन को खड़ा करने के लिए उसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कहता है कि मार्ग यानी कि गिव वे चिन्ह डैश आकार का होता है। तो गिव वे जो चिन्ह होता है वो जो होता है, कितने कौन से आकार का होता है, गिव वे की बात हो रही है। अभी मैंने आपको बताया था गिव वे क्या होता है, उल्टा ट्रायंगल होता है। गिव वे क्या होता है, उल्टा ट्रायंगल होता है। उल्टा ट्रायंगल मतलब ये त्रिकोणीय का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो गिव वे जो चिन्ह होता है वो कितने कौन से आकार का होता है, गिव वे, इसका मतलब क्या होता है, गिव वे होता है। इसका मतलब क्या होता है, गिव वे होता है, और ये त्रिकोणीय आकार का होता है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे अष्टकोणीय आ जाए, ऐसे करके एक दो तीन, ठीक है ना, चार पाँच छः सात आठ, अगर अष्टकोणीय का आता है, अगर इस तरीके से आता है, तो ये भी, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों अनिवार्य होते हैं। ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों क्या है, अनिवार्य हैं ये, ठीक है ना। इन पे अपराध, इन पे अगर आप उल्लंघन करोगे तो आपको क्या कर सकता है, चालान भरना पड़ सकता है। तो ये अनिवार्य है। और ये जो अष्टकोण होता है, जिसकी 8 भुजाएं होती हैं, जिसकी 8 साइड होती है, ये होता है स्टॉप का साइन। ये किसका साइन होता है, स्टॉप का, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा कि इस तरह से स्टॉप के साइन लगे होते हैं। तो ये क्या है, अष्टकोणीय है। गिव वे का हो गया था त्रिकोणीय होता है। आगे बात करते हैं, ये आपको क्या दे रहा है, तो ये जो साइन आपको दिख रहा है, ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको चेतावनी दे रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, जैसा साइन आपको दिख रहा है, किसका साइन है, ये सड़क विभाजित का है। आगे सांत्रित संधि स्थल है, या मध्य पट्टी है, या फिर संधि स्थल है। तो आगे क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आगे सांत्रित संधि स्थल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे कैसा स्थल है, सांत्रित संधि स्थल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में ओवरटेक करना प्रतिबंधित है। कब आप ओवरटेक नहीं कर सकते, दोहरे लेन वाले मार्ग पर, जब सामने वाला वाहन गति कम कर रहा हो, या फिर रात के समय, या जब इससे अन्य यातायात को असुविधा या खतरे की संभावना हो। तो तब कब आप ओवरटेक नहीं कर सकते, जब इससे अन्य यातायात को असुविधा या खतरे की संभावना हो, तब आप ओवरटेक नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, कहता है कि उच्चतर शक्ति यानी कि हायर पावर के लिए कौन से गियर का उपयोग किया जाता है। यानी कि हायर पावर जब आपको चाहिए अपने व्हीकल के अंदर, तो आप कौन से गियर का यूज़ करोगे। तो आपको पता है कि जब आपको हायर पावर चाहिए होती है, जैसे पहाड़ी पर चढ़ना है, तो आपको पावर ज़्यादा चाहिए। तो पावर ज़्यादा करने के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको पहले गियर पे जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है। ये क्या है, अनिवार्य चिन्ह है, सर्कल के अंदर है। तो ये कैसा चिन्ह है, अनिवार्य है, ठीक है ना। और अनिवार्य चिन्ह ये किसको निरूपित करता है, ओवरटेकिंग मना है, दाईं ओर से प्रवेश मना है, बाईं ओर से प्रवेश मना है, या फिर कोई गति सीमा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, ओवरटेकिंग मना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये चिन्ह दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ओवरटेकिंग आपके पास नहीं करनी है, ओवरटेकिंग मना है। आगे बात करते हैं, रुकिए यानी कि स्टॉप चिन्ह डैश होता है, कितने आकार का होता है, किसी भी आकार का हो सकता है, षटकोणीय आकार का होता है, अष्टकोणीय आकार का होता है, या त्रिकोण आकार का था। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास स्टॉप होता है वो कितने आकार का होता है, अष्टकोणीय आकार का होता है। ऐसे होता है आपके पास स्टॉप,
ठीक है ना। ये 8 भुजाओं वाला होता है और इसके अंदर क्या लिखा होता है, स्टॉप लिखा होता है। तो अष्टकोणीय आकार का होता है जिसके अंदर 8 भुजाएं होती हैं, 8 साइड होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है। यहाँ पर आपको सर्कल के अंदर दे रखा है, यानी कि ये अनिवार्य चिन्ह हो गया। इसका उल्लंघन करोगे तो चालान हो जाएगा। ठीक है, तो अनिवार्य चिन्ह हो गया। और अनिवार्य किसको दिखा रहा है, इसके अंदर 50 लिखा गया, तो ये किसको दिखा रहा है, ये गति सीमा को दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ना तो ये वाहन का वजन दिखाता है, ना ही सड़क की चौड़ाई, ना वाहन की ऊंचाई। ये किसको दिखा रहा है, ये गति सीमा को दिखा रहा है कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है। पहली बात तो ये ट्रायंगल के अंदर है, और ट्रायंगल के अंदर जो चिन्ह होता है वो क्या दिखाता है, चेतावनी दिखाता है। ठीक है ना, ये क्या दिखाता है, चेतावनी दिखाता है। ठीक है, तो जो नीचे के 3 चिन्ह दिया गया है, ये क्या निरूपित करता है, आगे संकरा पुल है, आगे पहाड़ी इलाका है दोनों, और सड़क है या संकरा रास्ता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगे संकरा पुल है। ठीक है, तो आगे पुल क्या है, संकरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है। तो सर्कल है, उसके अंदर ऐसे इस तरह से आपको बना रखा है, और यहाँ से क्रॉस मारा गया, तो ये किसको निरूपित करता है, ये करता है किसको, यू टर्न मना है। यू टर्न लेना क्या है, मना है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि स्कूल बस की पहचान डैश से की जा सकती है। तो स्कूल बस की पहचान किससे की जा सकती है, तो आपको ये बताना है कि जो स्कूल बस होता है उसकी पहचान किससे की जा सकती है। तो सफ़ेद रंग से, पीले रंग से, लाल रंग से, या हरे रंग से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो स्कूल बस की जो पहचान है वो किससे की जाती है, वो पीले रंग से की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्कूल बस की पहचान किससे की जाती है, पीले रंग से की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि नीचे दिए गया चिन्ह क्या निरूपित करता है। तो आगे दोनों और सड़क है, आगे संकरा रास्ता है, आगे संकरा पुल है, या फिर चौड़ा रास्ता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगे संकरा रास्ता, यानी कि आगे जो सड़क की चौड़ाई है वो कम है। तो नीचे दिए गया जो चिन्ह है वो क्या दर्शाता है कि आगे जो है सड़क की चौड़ाई कम है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि पूर्णतः फ्लोटिंग रियर एक्सल असेंबली में किस बेरिंग का उपयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो इसमें क्या आता है हमारे पास, शुंडाकार ब्लैक बेरिंग का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि आपातकाल में एम्बुलेंस सेवाओं के लिए डैश पर कॉल करना चाहिए। तो आपातकाल जो जो होती है उसमें एम्बुलेंस के लिए कौन सा नंबर डायल किया जाता है, आपातकाल की स्थिति में। तो अगर आपातकाल की स्थिति में है और एम्बुलेंस को बुलाना है, तो आप किसका यूज करोगे, 108 का यूज करोगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वैसे ही एम्बुलेंस को बुलाना है, आपातकाल की स्थिति नहीं है, तो आप 102 पे भी कॉल कर सकते हो। ठीक है ना। तो अगर आपातकाल की स्थिति है और एम्बुलेंस को बुलाना है, वैसे एम्बुलेंस को बुलाने के लिए आपातकाल की स्थिति तो होगी, तो आप 108 पे कॉल कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली आप 102 पे भी कॉल की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कहता है कि किस परिस्थिति में आप ओवरटेक करने से बचेंगे। मोड़ पर, जब सामने वाला वाहन सिग्नल देता है, जब आगे दृश्यता साफ हो, मोड़ के बाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बचना है आपको ओवरटेक करने से। तो कब बचेंगे, जब मोड़ आएगा। तो मोड़ पर ओवरटेक करने से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पावर स्टीयरिंग नहीं है। कौन सा विकल्प जो है वो पावर स्टीयरिंग नहीं है, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक, वायवीय, न्यूमेटिक जिसे आप बोलते हो, हाइड्रोलिक। तो इसमें से कौन सा पावर स्टीयरिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, वायवीय यानी कि न्यूमेटिक। न्यूमेटिक पावर स्टीयरिंग नहीं होता, न्यूमेटिक ब्रेक होती है। न्यूमेटिक क्या होती है, ब्रेक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि एयर के प्रेशर से, एयर प्रेशर ब्रेक जो होती है। आगे बात करते हैं, ड्राइवर को अपने वाहन को सड़क के डैश चलाना चाहिए। सबको पता है कि ड्राइवर अपने वाहन को कहाँ चलाना चाहिए, बाईं ओर चलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, दिए गए चित्र के गए घटक का नाम बताएं। तो ये जैसा कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये आपको बताना है। तो ये क्या है, फ्लाई व्हील है, ब्रेक डिस्क है, प्रेशर प्लेट है, या क्लच प्लेट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये एक क्लच प्लेट है। तो दिया गया जो चित्र है वो क्या है, एक क्लच प्लेट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं कि चालक को कहाँ हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। तो ट्रैफिक में, मुख्य सड़क पर, एक शांत क्षेत्र साइलेंट जोन में, या वन में। तो चालक को कहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, तो चालक को जो है एक शांत क्षेत्र में हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं कि किस वाहन में पंचर की मरम्मत के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता। तो किसी वाहन में अगर आपको पंचर की मरम्मत करनी है, तो आप किसका उपयोग नहीं करोगे, टायर लीवर का, वायु दाब मापी का, हेक्सा फ्रेम का, या फिर वेल्केनाइजिंग मशीन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेक्सा फ्रेम का। हेक्सा मतलब काटने वाला जो आरईसी होती है, उसका आप यूज नहीं करते किसमें, टायर चेंज करते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग क्या है। तो व्यावसायिक रूप से जो पेट्रोल उपलब्ध होता है उसकी ऑक्टेन रेटिंग कितनी होती है। तो उसकी जो ऑक्टेन रेटिंग होती है वो 85 से 95 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध जो पेट्रोल होता है उसकी जो ऑक्टेन रेटिंग है वो 85 से 95 होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 25 से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक रूल जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है ना, इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इस इंस्टाग्राम चैनल पर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप हमारे इस चैनल पर जुड़ के वैदिक मैथ की बेहतरीन ट्रिक्स जान सकते हैं। और ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, यहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। ठीक है ना, बढ़ते हैं इसी तरह के अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।